पे बताएंगे हमारी जो जीवनचर्या है। थोड़ी बीच में ना बोलो, अनबेर बोस के सभा हो यूं तो सुन तो निकल जाओ मेरा मुंह, क्योंकि जो अंदर है उसे रोकने की क्षमता अपने अंदर नहीं है। आप बस तो मुंह पर कह दिया, मुंह पर खा लिया, सीधी बात है। तो थे मन सुनाओगे, मैं सुन दूंगा अभी और क्यों। कुछ चीजें हैं मूल प्रवृत्ति, नाम सुने दोगे? मूल प्रवृत्ति साइको वालों ने सुना होगा, जो रीट की तैयारी करते हैं। कितनी होती है? 14 मूल प्रवृत्ति हैं। उनमें से कुछ मूल प्रवृत्तियां हमें बहुत प्रभावित करती है, जिसमें से एक है भूख, भोजन हमें बहुत प्रभावित करता है। दूसरा है गुस्सा, क्रोध, मूल प्रवृत्ति है कि नहीं है? मूल प्रवृत्ति बताओ कहिया नोई कौन बेरो मूल प्रवृत्ति, क्यों बोला ज्यादा वे बैठे है कन बेरो कौन मूल प्रवृत्ति की है? घृणा, काम प्रवृत्ति, सेक्स इच्छाएं, ये मूल प्रवृत्ति है, सबके अंदर है ये। कोई शरीफ बने वो बात अलग है, क्योंकि शरीफ बनने का हमें नाटक करना जरूरी है। जिसे भूख लग रही है उसमें ये काम भी हो रहे हैं, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। इन 4 मूल प्रवृत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण, जिसपे सारी चीजें टिकी हुई है, आगे की चीजें, वो सबसे मेन पार्ट है ये। जब भी, क्योंकि भोजन के ऊपर बहुत लोगों ने प्रवचन दिए हैं, बड़े बड़े प्रवचन दिए हैं, क्योंकि साधु संतों ने किस पर ध्यान दिया कि ध्यान करो, और ध्यान करने से पहले वो यही चीज सिखाते हैं कि इस पे कंट्रोल कैसे किया जाए। इस पे भी कंट्रोल किया जाता है, लेकिन एक एक मूल प्रवृत्ति पे एक एक दिन का भाषण दिया जा सकता है। इन पर तो 10 दिनों को देश को मैंने। तो घृणा, ये भी एक मूल प्रवृत्ति, इसको भी कंट्रोल करना बताया जाता है। सेक्स भी एक मूल प्रवृत्ति है, इसको भी अगर ये चीजें आपके अंदर कम है, जैसे किसी को भूख कम लग रही है, तो ध्यान रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप औरों से ज्यादा जियोगे। लेकिन इनमें से कोई चीज ज्यादा है तो आप अपने जीवन को यही नरक बना लोगे। नरक सरक कहीं और नहीं है। भोजन, अगर आपको भूख ज्यादा लग रही है, आपका ये जीवन यही नरक हो जाएगा। यही बार बार हर बात पे आपको गुस्सा आता है, जिंदगी यही नरक बन जाएगी आपकी, अलग से कुछ नहीं। तो इनको कंट्रोल करना जरूरी है। आज हम सिर्फ, आज बाबा जी जो प्रवचन देंगे वो इसके ऊपर देंगे। क्यों दूंगा? खानो खाओ तो सगड़ाओ, खानों की नहीं कोनिया, खाते तो सभी है। अगर आप सही तरीके से खाना खाते हो तो आप भारत के 20% सर्वश्रेष्ठ लोगों में शामिल हो। 20%, बाकी तो खा रहे गा नहीं, गा भैंस आगे तो तुलना हो ही कौन सके। पशु तो हमसे अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे तरीके से खाते हैं। अगर आपको ध्यान करना आता है, ध्यान का मतलब पढ़ाई भी है, ध्यान रही, क्योंकि आपको ये चीज के लिए ये चीज जरूरी है, इन खातर बता रही हूं मैं, क्योंकि ये चीज भी तभी कर पाओगे अगर इस पर कंट्रोल होगा। तो अगर आप ध्यान करते हो तो आप भारत के 1% सर्वश्रेष्ठ लोगों में शामिल हो। मैं करता हूं, कम ज्यादा हो सके, 5-10 मिनट जो भी, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का अहंकार है कि मैं दुनिया के 1% सर्वश्रेष्ठ लोगों में शामिल हूं। थे कोन्नी कोन्नी थे, थारमू कोई कोनी। 1 साल पहले मेरी स्थिति बाई की अब थारी है भोजन के मामले में। अब मैं 1 साल से इसको कंट्रोल किया, जब मैंने पढ़ा इनको, भोजन के ऊपर, ओशो के ऊपर वचन पढ़े और साधु महात्माओं को पढ़ा, किताबें भी पढ़ी। अब मुझे ये लग रहा है कि मैं इसमें शामिल हो गया। 20% सर्वश्रेष्ठ ये चीज, क्योंकि कुछ चीजें हमें जब जरूरत हो तब तो हमें पता नहीं होता, समय निकलने के बाद कोई मतलब नहीं है। इस चीज को आपको कंट्रोल करना, अभी तो जवान नहीं है, दगड़ खा ले वाला पच जाओ, लेकिन 10 साल बाद ये स्थिति नहीं रहनी है। 10 साल तो आई, जब 30 का हो गया थे तो 30 में कितो कम रहे। थारी मेरी उम्र में ज्यादा अंतर कौन थे, 4-5 साल बढ़ाओ और मैं 4-5 घटाओ, इतना बराबर का हो गया, कोई ज्यादा अंतर को नहीं है। 30 के बाद में आपको इन चीजों की आवश्यकता होगी, क्यों ना पहले ही कंट्रोल कर ले। चलो देखते हैं। भोजन 3 जगह 3 प्रकार से होगा। एक तो हम लेते हैं सुबह, जिसे हम बोलते हैं नाश्ता, फिर 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 दोपहर, हाँ दोपहर वेग, दोपहर जो भी है, ठीक है, और फिर रात्रिकालीन भोजन। 3 प्रकार के भोजन है, 3 वांग यहाँ करांगा चर्चा। देखो, एक चीज को आप समझ जाना, आपका शरीर अलग है, आपकी आत्मा अलग है।
दोनों अलग अलग चीजें, आत्मा जगन मन बोलो साइकोलॉजी, दोनों चीजें अलग हैं। अब ये बताओ कि भूख किसको लगी, आपके शरीर को या आत्मा को? ध्यान रहे, भूख आपके शरीर को लगी, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। मेरा कह के हो गयो उठे घाव हो गयो, ये घाव तेरे को नहीं हो, तेरे शरीर को है, तेरे कोई घाव को नहीं है, तेरे शरीर को है। अब इन चारों चीजों में सबसे कठिन क्या है? क्योंकि चारों में सबसे कठिन किस चीज पे कंट्रोल करना है पता है? सबसे कठिन है भोजन के ऊपर कंट्रोल। कारण यह है कि जन्मते ही आपको भूख लग गई थी, रोन लग गया बेटे में, मृत्यु तक लगेगी। बाकी चीजों पे कंट्रोल आसान है, काम प्रवृत्ति 14 साल बाद आई थी, ये भी आसान है कंट्रोल करना, ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हो आप, जब हुआ 6 महीने कर सकते हो। लेकिन भूख लाग गई, सामने समोसो पड़े, अब नहीं कर सकते, भूल जाओगा सारी चीज, कह यूं खराब हुए और स्वास्थ्य के लिए खराब है, सारी चीज भूल जाएगा और चेप लेगा, चेपे बाद में कहेगा यार गलत खा लियो। क्योंकि सबसे कठिन काम ही भोजन पे कंट्रोल करना है। और आई चीज अपन सीखनी है कि भी इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। भोजन आपका शरीर मांगता है, ये ध्यान रखना, आपको नहीं चाहिए। आप जैसे ज्यादा परिश्रम करोगे आपके शरीर को ज्यादा भोजन चाहिएगा, कम करोगे आपके शरीर को कम चाहिए। जैसे ही बच्चे को भूख लगी, आपने बच्चे को बताया थोड़ी था, ला मुना ला भूख लागी लागी लाइया करियो करी, उसको भूख लगी, भूख लगते ही उसने शुरू कर दिया रोना। अब मां ने उसे भोजन दे दिया, यहां तक ठीक है। लेकिन भारतीय माया की है बच्चे के प्रति कुछ ज्यादा ही भोड़ी गए इसका मन किया। एक बार पहले एक ऐड आता था कि क्या आपके नमक में आयोडीन है, ये एक दौर हुआ करता था। और भारतीय मायों ने पता है क्या किया था उस समय? सुबह सुबह बच्चे को पानी में वो आयोडीन वाला नमक घोल के पिलाना शुरू कर दिया। यूं बड़ी मूर्खता भारतीय मावा और के करेगी थी वो तो। कारण कि मेरो बच्चों के बने बढ़िया बने और ताकतवर बने। अब भारतीय मावा के करेगी, टाबर ने भूख लगी, भूख लगते ही उसने खाने खाई, मात्र थोड़ी सी रोटी खाई, फिर बह कहेगी ना ना बेटा या ना करी ना, आधी और खा ले। बिन विचारन जबरदस्ती आधी रोटी और खुआ दे। बस यहीं से आपका शरीर बिगड़ना शुरू हो गया। वो आधी रोटी जो आप अब और क्या करते हो, क्योंकि वो आदत बचपन में गिरी, कुछ माया तो इतनी ज्यादा है, टाबर सुते हुए कहेगी ओहो आज तो छोरो रोटी खाई कौन सो, बिन जगा देगी, जगा के रोटी खुआओगी। अरे भाई उसका शरीर जब भूख लगेगी ना, उसको रात ने 2 बजे उठी डाल लाई जाओ, बिन भूख है ही कोनी जब सुते हो, तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो बिन शरीर सागे? वहीं से शरीर से जबरदस्ती शुरू हुई। अब हम क्या करते हैं, हमने खाना शुरू किया, शुरू करता ही जैसे ही आपको भूख लगी, आपके शरीर ने बोल दिया कि भूख लगी है भाई रोटी खा ले, आपके शरीर बोलेगा, आपको पता चल गया। अब आपने खाया, खाते एक समय ऐसा आएगा, अगर आप सेंसिटिव हो तो पहचान जाओगे कि भूख मिट चुकी है। लेकिन आदत बचपन मागी गेरेडी, भूख लागने बाद एक रोटी और चेप लेंगा, बस आ एक रोटी ही खराब कर रही है। गांधी जी सुबह सुबह लेते थे 10 एज की खारक हुए नहीं छुआरा, छुआरा बोले क्या, सुबह सुबह 10 खाता। वल्लभ भाई पटेल वह तैयार करके छोड़ देता 10। एक दिन वल्लभ भाई पटेल कर दिया 15, 15 बेल दिया। गांधी जी बोले क्या बात है 15 क्या बेले, मैं तो 10 खाई करूं, फिक्स है मेरा तो। बोले गांधी जी मैं सोचो 5 हूं, क्या फर्क पड़े। गांधी जी बोले यार पटेल जी आज बड़ी काम की बात सिखाई थी, बोल के थे को 5 कोई फर्क कौन पड़े, तो मैं 10 हूं 15 क्यों खाऊं, मैं 10 हूं 5 ही खा लूं। कितनी गहरी बात है, क्या जब फर्क ही कौन पड़े, तो 5 अगर कम कर दूं तो जबकि थे लास्ट एक रोटी खाओ थे, आप सोचिए खाओगे एक हूं क्या फर्क पड़े, तो एक कम खा ले। अगर कम खा ले तो ज्यादा, वो जो एक रोटी है ना वो आप अपने लिए नहीं खा रहे, ध्यान रखना वो डॉक्टर के लिए खा रहे हो। कम से कम 10 से 15 साल ऐसा ही चला, आपका लीवर जवाब दे देगा। वो सिर्फ एक रोटी, जैसे ही आपने खाना खाया आपका शरीर, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है, कभी मत पूछना कि क्या खाऊं कब खाऊं, आप अपने शरीर को पढ़ना शुरू करो, आपका शरीर हर एक चीज आपको बताएगा, बोलकर बताएगा। पढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। आप शाम को मोबाइल चला रहे हो, 1 घंटे आपने मोबाइल चलाया, आपकी आंखों में जलन शुरू हो गई,
अब अगर थे मूर्ख हो तो बात अलग है, आपकी आंखों ने तो बता दिया कि देख ले भाई अब ज्यादा हो रही है, बंद कर दे। आपने कानों में ईयरफोन डाल रखा है, घंटे 2 घंटे आपने सॉन्ग सुने, उसके बाद कान में खुजली शुरू हो गई, आपके कान ने तो बोल के बता दिया कि अब ना कर तू छेड़खानी। अब जबरदस्ती अगर आप कर रहे हो तो ध्यान रखना, शरीर के साथ अगर आप खिलवाड़ करोगे ना, शरीर आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा। कभी भी दुनिया में कभी किसी की अचानक किडनी फेल नहीं हुई है। किडनी संकेत देती है, लीवर क्या नहीं, अचानक लीवर फेल हो गया, चालता रहा, हो ही नहीं सकता, किसी का नहीं हो सकता। हार्ट फेल भी नहीं हो सकता। हार्ट भी सूचना देता है, अचानक से पसीना आएगा, शरीर के किसी पार्ट में दर्द उठेगा, इधर वाले पार्ट में संकेत देगा, थान लगे लीवर फेल हो उसके, अचानक कौन नहीं उसके, हो ही नहीं सकता। लेकिन हम लोग शरीर को पढ़ नहीं सकते। अब थारांख्या चश्मा चढ़ी, डॉक्टर को मोबाइल कान चढ़ी, यहाँ थोड़ी उसके क्या थारांख्या कभी बोल के बताई को नहीं, आंखों ने बोल के बताया आपको। आंखों में जलन शुरू हुई थी, 1 घंटा मोबाइल देखते, आपने मोबाइल को रखा नहीं, जबरदस्ती आपने चलाया, क्योंकि चैटिंग जरूरी थी। 2 बजे बाद में माहौल बनता है चैटिंग का, तो 10 से 2 बजे बढ़ जाना जरूरी था, और वही जबरदस्ती आपके चश्मा चढ़ाएगी, वही जबरदस्ती। ये एक रोटी जो लास्ट आप खाते हो वही आपको डॉक्टर के पास ले जाती। जैसे ही आपने खाना खाया, स्पष्ट पता चल जाएगा आपने खाना गलत खाया कि सही खाया। जैसे ही आपने खाना खाया, खाते अगर आप में भारीपन आ रहा है, या जी करेगा ब्याह जाऊं, पर करो समझ लेना गलत खाना खाया। उसी समय समझ जाना कि मैंने, इसका मतलब या तो गलत समय पे खाया है या गलत चीज खाई है। 90% चांस ये है कि भूख लगने के बाद लास्ट एक रोटी और चेपिए तू, बस बातन परेशान कर रही है। और वो 10-15 साल अगर खवाएंगा, फिर खवा तो 10-15 साल खाएंगा। एक दिन से कभी लीवर फेल नहीं होता, एक दिन से कभी किडनी फेल नहीं होती है। 10-15 साल तक आप खाओगे वो एक रोटी, वो डॉक्टर के पास ले जाएगी। अब डॉक्टर साहब कन गया जयपुर, क्योंकि किडनी लीवर हार्ट को जयपुर इन इलाज को नहीं। डॉक्टर साहब कह को 6 महीने आना पड़ेगा। अब थे डॉक्टर पर गुस्सो करो, कह देखी 6 महीना लागे, अरे तो खराब होने में भी तो 15 साल लग गया, तो भाई ठीक होने में की तो लागो, 6 महीना तो कम से कम लगेंगे। शरीर इतने सेंसिटिव होना चाहिए आपका शरीर, हर चीज बताएगा शरीर। अगर आप पहचान सकते हो चम्मच से खाना खाना और हाथ से खाना खाना, दोनों में अगर आप अंतर पहचानते हो, आप सेंसिटिव हो। आप ऐसे पानी पियो और ऐसे पानी पियो, दोनों में अगर आप अंतर पहचान लेते हो कि कौन से में ज्यादा आनंद आ रहा है पानी पीने, इसका मतलब आप सेंसिटिव हो। आप बैठे हो, दूसरा आपको घूर रहा है और आपने उसकी तरफ देखा ही नहीं, आपको पता चल गया मेरे को कोई घूर रहा है, आप सेंसिटिव हो। शरीर हर चीज बोल के लोग अपनी मौत तक को पहचान लेते हैं कि इतने समय बाद मेरी मृत्यु आएगी, इतने सेंसिटिव लोग होते हैं, क्योंकि शरीर आपका हर चीज बोल के बताएगा। अब क्योंकि आप आ चीज देखोगे, दुनिया में आपको कोई भी जानवर मोटा नहीं मिलेगा, कोई भी जानवर कभी देख लेना, पतलो हो उसके बेचारा भोजन कौन मिली होगा टाइम पर, मोटा नहीं मिलेगा। कभी देखियो कोई मोटो, कोई शेर, कोई ऊंट मोटो देखियो, तो आदमी क्यों रे? कारण देखो कि शेर बेचारो मेहनत करेगा, शिकार करेगा, हिरण को मारा, मारती उसने खाया, जैसे ही खाया, जैसे ही उसकी भूख समाप्त हुई, वो छोड़ के चला जाएगा। आंख बनी कर मस्सा हाथ लागे चेप लिया पुरो, यहाँ आदमी करे। एक बकरी को छोड़ दो आप, बहुत बढ़िया गार्डन में अलग अलग प्रकार का लाग रहा है भी वहां फूल और झाड़ी सारी, उस बकरी को उसमें छोड़ दो, बकरी सीधी जाएगी, जो चीज उसे जरूरी है उसके शरीर के लिए सिर्फ वही खाएगी, बाकी चीजों से उसे कोई मतलब नहीं। अब एक आदमी छोड़ो, बढ़िया सो ब्याह है, लंबो सार को टेंट लाग रही है, बट एक आदमी छोड़ो, ना आदमी नहीं थे आप ही उड़ जाओ। आई मेरी हालत ही साल खंड पहली। अब वो शुरू है, सबसे पहले उस जाता ही मिठाई दिखी भी 3-4 बांत की मिठाई, वह कड़ाक कंदर को पहले तो बह वेल ली, फिर 4 बांत की सब्जी बनेड़ी, कोई मराठी पुलाव, वह 3 बांत की रोटी बह रखरी, चाल तो जा रही वो इतो चेप लियो, फिर चावल और दिखा बह चेप लिया, फिर थोड़ा बहुत तो आगे गए देखियो कॉफी, फोकट की साड़ी कॉफी चेप लिया जाता,
कॉफी पी ली, थोड़ा सा बाहर निकली आइसक्रीम और, इतो गर्म भोजन पर आइसक्रीम और, लेकिन वह फोकट गई है, वह आइसक्रीम और गेल ली। अब लीवर बेचारो मां बैठे बैठे देख ले और कोई चीज बची है तो लीवर तो आई बोल रहे देख ले अब भी घूम के एक राउंड और मार ले, पुचका पाचका पड़े अब और चिप ले। अब थोड़ी देर बाद आपकी हालत ये, क्योंकि लीवर को समझ में नहीं आता, यहां तक बताया जाता है कि 2 भांत की रोटी भी नहीं खानी चाहिए, लीवर को ज्यादा जोर आता है पचाने में, क्योंकि उसके अलग अलग पचाने की अलग अलग पद्धति है लीवर की। अब लीवर के समझ में आओ कोनी के पहली मिठाई ने सेट करूं या ऐसी सब्जी आन करूं या 3 भांत की रोटियां सेट करूं, बीच में आइसक्रीम का हाथ रखिए। अब लीवर के समझ में नहीं आएगी कि करूं क्या। जब लीवर की कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो हमारा शरीर ने हमको सारी चीजें सेट कर रखी है, वो बाहर फेंक देगा। उल्टी उल्टी आता ही गाड़ काटेगा, कह ब्याह में क्या रोटी बनाई, भोजन ढंगो कौन बनायो, अरे तू ढंगो खायो को नहीं बेचारे, बन तो सही बनायो। तू जिम के यहाँ आयो कि मैं आ भी कौन कह सकूं कि जानवर ही तीनों यहाँ जिम गया, क्योंकि जानवर तो यहाँ करे ही कौन भी, जानवर तो वही चीज खाएगा जो उसकी जरूरत है। बाकी आपनी देखो क्या हालत है। उल्टी अगर आपको आई है, कितना शरीर अच्छा है, आप जैसे ही कोई गलत चीज खाते हो ना, लीवर बाहर फेंक देता है तुरंत कि गलत चीज खाई है, देख ले भाई, बाहर फेंक दिया। अब शरीर को पहचानना शुरू करो। किंग घरे बिल्ली पाल रखी है कोई है, कोई कौन पाले, कोई बात नहीं। बिल्ली को सबसे प्रिय चीज है दूध। एक काम करना, सुबह सुबह, क्योंकि 3 चीजें करते हैं हम, एक तो नाश्ता, दोपहर का खाना और रात्रि का भोजन, इन तीनों पे चर्चा करें। पहली बात है कि शरीर को पहचानना शुरू करो। शरीर अगर खाना खाने के बाद दुख पा रहा है, आप गलत खाना खा रहे हो, ध्यान रहे, कल से कम कर देना। 3 रोटी खा रहे हो, 2.5 कर देना, आपका शरीर दुख नहीं पाएगा। खाना खाने के बाद भी आप उसी एनर्जी से काम कर रहे हो, शरीर को पता ही नहीं चला कि खाना खा लिया, आपने सही खाना खाया एकदम। आपको शरीर को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, खाना पता तब चलेगा जब 1 रोटी ज्यादा खाते हो, ओनली फॉर 1 रोटी, वो आपको डॉक्टर के पास लेके जाती है 1 रोटी। अब बिल्ली के सामने सुबह सुबह 2 चीजें छोड़ दो, एक में दूध, एक में दही। सुबह बिल्ली को सबसे ज्यादा पसंद क्या है आपको पता है? वो सुबह सुबह कहां मुंह मारेगी? दही में। वही चीज दोनों शाम को छोड़ दो, दही दूध, पता है बिल्ली क्या पिएगी? अब बिल्ली ने बेरो है कह सुबह के लेना चाहिए शाम के, लेकिन बिलोड़ा ने कौन बेरो? बहुत से लोगों को मैंने देखा है सुबह सुबह दूध पिएगा। भाई साहब, अपने लीवर को जल्दी मार दोगे आप, बहुत जल्दी। क्योंकि भाई बात भारतीय मावा की विशेषता था ना, बताई कि बच्चे को प्रोटीन देने और विटामिन देने, सुबह सुबह भारतीय मामा और बच्चा ने दूध पिला के स्कूल भेजे। टाबर बेचारो पूरे दिन कहे मेरो पेट दुख है, पेट दुख है, भी चीज पर गौर कौन करी? शरीर बताने लाग रही है बच्चे का कि पेट दुख रही है, तो पेट दुखने का कारण तो होगा, लेकिन कारण क्या है? दूध। क्यों? क्योंकि सुबह दूध अगर आपने दे दिया शरीर को, दूध पचता बहुत मुश्किल से, दूध को पचाने में लीवर को बहुत जोर आता है, लीवर बहुत दुख पाओ दूध से, इसलिए समझदार लोग तो दूध पीते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी मिलेगी उतना उसके पचाने में लग जाएगा। अब सुबह सुबह जिसने दूध ले लिया, आपका शरीर उसी समय, आप खुद पी के देखना, आप में से बहुत पीते भी होंगे, क्यों कौन बेरो वे पीन लग जा, जैसे आपने दूध पिया आपका शरीर तुरंत भारी हो जाएगा। इसका मतलब आपका शरीर बोल रहा है कि तू गलत चीज पिए। जूस पी लेना नहीं होगा, सुबह आप लस्सी पी लेना, आपके शरीर में ऐसे मतलब शरीर खुद कहेगा वाह यार आज तो मौज कर दी यार सुबह सुबह। क्यों? क्योंकि चीजें दोनों ही जरूरी है। अब मामा बेचारा टाबरान दूध पिया पागे लीवर खराब करना चालू कर दियो जामता ही। अब वो टाबर आओगे 15-1 साल है लीवर खराब, फिर क्या मार छोरे को बचपन में लीवर खराब हो गया, तू करिए दिखाने बेचारा दिन ये पहले दूध पियाना चालू कर दियो, बच्चों लीवर खराब तो वही को। सुबह मैंने भी कौन, मैं सुबह किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं, जैसे ही आपको पता चला मैं सुबह रोटी खा गया तो आता ना, सुबह 2 रोटी आता ही मेरे भाई बात हालत हो जाती कि ब्यावांगा आप तो ना काम करना मन करे, शरीर भारी। जैसे ही मुझे पता चला कि इसका मतलब मैं सुबह कोई गलत चीज खा रहा हूं जिसे मेरा शरीर मना कर रहा है, मैंने रोटी बंद कर दी, सुबह नाश्ते में हल्की चीज खानी शुरू कर दी, सारी सेटिंग सही। क्योंकि सुबह आपको एनर्जी चाहिए, उसमें हमेशा हल्की चीज होनी चाहिए।
जूस हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, लेकिन पूछने की जरूरत ही नहीं। जैसे ही खाओगे 10 मिनट बाद ही शरीर कह देगा सही खाया है कि गलत। ऐसा कहते हैं कि सुबह का नाश्ता जो है वो राजकुमार की तरह हो, दोपहर का राजा की तरह हो, और रात्रि का भिखारी की तरह। अब इस चीज को समझो, भिखारी की तरह क्यों? सुबह एकदम हल्का, ऐसा हल्का कि शरीर को पता चल जाएगा आप जो भी खा रहे हो। दोपहर वाले में कुछ भी खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, लेकिन वो ध्यान रखना भूख, जैसे ही भूख खत्म हुई वो एक रोटी मत खाना बस, वहां कंट्रोल कर लेना। मुश्किल है, क्योंकि बता दिया सबसे मुश्किल काम भोजन पे कंट्रोल करना, सबसे मुश्किल काम। जोर आओगे थोड़ा आत्मान मारना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपने एक रोटी कम खाई, आपको शरीर सुखी हो, थारे समझ में आ गया यार वो काम सही है, धीरे धीरे आप वही शुरू कर दोगे। क्योंकि कई अंग आवे कि बोली रोटी खाया और आदमी जानो मोटो हुआ बॉडी बने। अरे बोला तू बोड़ो खागो नहीं, जब पचाने में शरीर ने भी तो ही जोर आओगो। क्योंकि शरीर के साथ जिसका बॉडी बना हुआ नहीं डोला सोला, देखे होगा, पूरी जिंदगी नहीं जी पाते हो। किसी को भी देख लेना जिसने शरीर के साथ खिलवाड़ की, जिम जाके बॉडी बनाई, ढंग से पूरी जिंदगी नहीं जी पाता है वो। कारण ये है कि ये डोले सोले बनाना भी शरीर के साथ खिलवाड़ है। अगर शरीर के साथ, इसलिए योग करने वाला 100 साल तक जिएगा, क्योंकि योग करने वाला शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करता है कभी। अब आपने शरीर के साथ खिलवाड़ की, अठू डोला निकाल लिया, अटक डोला निकाल लिया, जान छोरिया इंप्रेस होगी, छोरिया किताक दिन इंप्रेस होगी, तू चाल तो रहोगे थोड़े दिन हम तो, क्योंकि शरीर से आगे तू छेड़खानी कर रखी है, और शरीर के साथ छेड़खानी है तो शरीर आपको परेशान करेगा। वो जो आप एक रोटी खा रहे हो वो शरीर के साथ छेड़खानी है, शरीर आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा। आप शरीर के साथ करोगे, शरीर आपसे बदला लेगा। एक रोटी आपको परेशान, तो कुछ भी करो बस वो एक रोटी का ध्यान रखना। ऐसे हो या जी नहीं करना चाहिए, थाली बिन्ने फेंको और अठी पड़ जाऊं, इनको मतलब गलत खाना खाए, तो सीधी सी बात। सबसे महत्वपूर्ण यही है। जब मैंने इन चीजों को पढ़ा, मैं भी यही खाता, जिया दोपहर और खातो जाता है घर का बढ़िया, तुरंत रोटी बनाता, गर्मा गर्म गर्मा सब्जी लाता, या मतलब 2-3 बात ही सब्जी, 1-2 बात जो भी है, दही छार, वही रात ने चाल तो नाटक। जब से मैंने पढ़ा, अब मुझे 12 महीने में ये नहीं याद कि मैंने थाली में लगा के लास्ट बार कब खाई थी। कोई नाके गेड़ा हुआ तो बात अलग है। मैं जाऊं एक कटोरी लूं, भी सब्जी खा लूं, आधी रोटी, एक रोटी खा लूं, मन फीलिंग आ भिखारी आ रही सी। क्यों? क्योंकि जरूरी है। क्यों जरूरी है? नहीं पता हो तब तक है। खाना किसको चाहिए? आपको चाहिए कि आपके शरीर को? रात को क्या करना है शरीर को, पहले तो ये बताओ। रात को तो सोना है। जब सोना है तो फिर एनर्जी तो चाहिए ही नहीं आपको। गड़बड़ कहां हुई? खा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन खाओ तो 5, 6, 7 इतने। जो लोग 9 बजे, क्योंकि हमारा शेड्यूल इश्यू ये देखो, हर आदमी का शेड्यूल आज इतना बिगड़ गए, हम लोग खाते हैं 9 बजे। अब अगर मैं 9 बजे मैं खा रहा हूं, जो भी खा रहे हैं, 10 से 15 साल बाद उन्हें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। कारण क्या है? आपको बता दिया कि भोजन जो है वो आपके शरीर को चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या शरीर को रेस्ट नहीं चाहिए? क्या शरीर को भी व्यायाम चाहिए? आपने खाना खाया 10 मिनट में, ओनली 10 मिनट लगते हैं, अधिकतम आधी 15 मिनट इतने थे। आप सोचो चलो खाना खा लियो, काम हो गयो कंप्लीट। कंप्लीट को नहीं, अब शुरू हुए काम, तो अब शुरू हुआ है। क्योंकि जैसे ही तू खायो, खाता ही गयो, लीवर में 3 से 4 घंटे लगे लीवर को उसे पचाने में, वो तो बेचारा आपको काम करेगा। फिर गए छोटी आंत में, फिर गए बड्डी, यहाँ कर गए, टोटल उस भोजन को पचाने में लगते हैं 8 घंटे। अब तू तो सो गयो, लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड्डी आंत सगड़ान काम लगा दिया, बंद रेस्ट कर देगो दियो को नहीं। अब जिये खानो खायो 10 बजे, आराम खा गए, तू तो गयो सो, लीवर किडनी बेचारी पचाने में लागे 8 घंटा बाद बह हुई फ्री के, चलो बड़ो सल्टे हो तो काम, इतना में उठ गए और चेप लियो, क्योंकि सुबह नाश्ते को टाइम हो गयो। इस वजह से हर भारतीय की आज हालत खराब है, क्योंकि रात्रि में जो है विश्राम के लिए आपको भोजन नहीं चाहिए, इसलिए रात्रि का भोजन गलत माना गया शास्त्रों में। भोजन अगर रात्रि का व्यक्ति छोड़ दे,
तो वो जिंदगी में कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। अचानक से नहीं छोड़ सकते, ध्यान रखियो, आज ही पंगो ना ले लियो। मुझे भी कम करने में 1 साल लग गए, अचानक से करना ही क्यों है? 3 खा रहे हो, ढाई, ढाई से 2, कई दिन 2 प्राण दो, 1.5 पे आ जाओ। छोड़ सको ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसे भी छोड़ने में आराम से कम करो। को नहीं आज ही गुर जाओ, मोटिवेशन दे और आज ही चिप दियो काम ने, फिर रात में 2 बजे उठिए खाओगा। शरीर को रेस्ट नहीं दे रहे आप, किडनी लीवर को रेस्ट चाहिए रात्रि को। और जिस दिन आप शरीर को पढ़ लोगे, पहले ही मैंने क्या बताया, शरीर को पढ़ना आना चाहिए। आपको यह लगता है कि रोटी खा के सोआनी अच्छी नींद आ, क्योंकि तन शरीर पढ़ने को नहीं आ। तू ज्ञानी बन रही है, बन के डांग रहे तन तेरे शरीर ही कौन पढ़ना आ। जिस दिन आप खाना कम खाया उस दिन आप सोओगे। आपको अरे क्या बात करे, आवे नहीं। तू जिस दिन सोएगा कम कर दे, तो मैं आकद कहूंगा 3 सीधी छोड़ दे, 2.5 खा गए। जैसे ही आप खाना कम खा के सोओगे, उस दिन आपको एहसास होगा कितनी अच्छी नींद आई थी। लेकिन आपा तो एहसास लियो ही तो को नहीं कदी। कम करते, फिर भी अगर नहीं छूट रही तो कोई बात नहीं, ये कर ले, जल्दी खा ले, 7 बजे 8 बजे। इसके बाद अगर खानों पड़ रहे, मजबूरी है, नौकरी करने वालों की मजबूरी है, ऑफिस से आने वालों की मजबूरी है, तो फिर या तो उसे धीरे धीरे कम करो या उसे एकदम पूर्णतः खत्म करो। क्योंकि रात को भोजन हमें नहीं चाहिए। हमें सोना है, सोने के लिए किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। दिन में हमें काम करना है, तो दिन में हमें क्या चाहिए, अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। इसलिए दिन में खाना, रात्रि में खाना गलत बताए। और इसीलिए हर भारतीय आज बीमार है। कारण क्यों, पहली मेरे खुद के याद है, 15 साल पहले गांव में होता और 7 बजे या माचो गाल गिर सगड़ा सो जाता सारा। आज आ हालत है कि 11 बजे तक टाबर कौन सो है। मार तो बहुत दूर की बात, अपन तो 12 बजे। ये जो पीढ़ी है, आज से 15 साल बाद भारत के अंदर 60% लोग जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। कारण पता है क्या? अब जो हमारे बच्चे हैं वो 11 बजे नहीं सो रहे, और ये 15 साल तक ऐसा ही चलता रहा। सोचो क्या स्थिति होगी इनके आने वाले समय में। इनके लिए तो 2 बज जाएंगे। और रात बनाई किस लिए? कोई भी जानवर रात में भोजन नहीं करता, कभी देख लेना। उसने किया, फरी होयो, सूर्यास्त हुआ, सो गए। हाँ, भूख लागेड़ी बेचारा ने मिल्यो, तो बात मजबूरी है भी, वरना कभी नहीं खाएगा वो। रात में उसे आप कुछ भी दो, भोजन कर लिया, दोबारा भोजन नहीं करेगा। सुबह फिर उठेगा, दिन में ही भोजन करेगा। अपा तो जानवर में गया गुजरा। किस मामले में? खाने के मामले में। अगर आपने खाना कंट्रोल कर लिया, अब कंट्रोल के कर ले तो शाम गए तो चेप ले छा, दिन के चेप ले दूध। अब शाम लस्सी सुबह खाओ, अच्छी लगेगी, शरीर खुद बोलेगा। यही लस्सी आप रात में खाओ, डकार आओगी थे, देखो वाह कितनी अच्छी है डकार आई, अरे बावड़ा, शरीर आ कह रहे के खाए तू, बंद कर दे। आप जैसे बहुत सारे आप में से शराब पीते होंगे, तो पीते होंगे मुझे पता। हाँ, अब नहीं पी रहे तो 5 साल बाद शुरू करते होगा, क्योंकि आजकल ये चाय की तरह एक फैशन हो गई। पीते रहो, कोई बात नहीं, जब तक आपका शरीर कुछ नहीं कह रहा। आप पी, आराम से आपको नींद आई, सुबह भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब आपका शरीर अब तक शराब को एक्सेप्ट कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा, दारू पीते ही भयंकर एसिडिटी बनेगी, उसी दिन बंद कर देना। अब आपका शरीर बोल रहा है बंद कर दे भाई, नहीं मैं देखी तू तन किक के तन रंग दिखाऊंगा। आप चाय पीते हो ना, आपके चाय से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा अभी, क्योंकि आपकी उम्र ही ऐसी है। और 10 साल बाद चाय पीते ही आपकी एसिडिटी बन जाएगी, पीते ही। जैसे आपसे 10 साल बड़े किसी से पूछ लेना, उसकी एसिडिटी बन रही है चाय से। इसके बाद भी अगर मानव जबरदस्ती कर रहा है अपने शरीर के साथ, क्योंकि शरीर तो मना कर रहा है कि अब चाह ना पी, तो समझ लेना जल्दी ही वो बंदा डॉक्टर के पास जाने वाला है। क्यों? क्योंकि वो शरीर जो बोल रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। शरीर को पढ़ना सीखो, सेंसिटिव इतने बनो। अगर सेंसिटिव बन गए, मैं आपको अभी आइसक्रीम खिलाऊं, जो सेंसिटिव होगा आइसक्रीम खाते ही उसे पता चल जाएगा कि जुकाम लगेगी मेरे, खाते ही। लाओ नहीं लाऊं तो कोनी मैं, खर्चो बोलो लागे। इतने सेंसिटिव बन गए ना,
अब आज आपका पेट दर्द हुआ तो उसका रीजन जरूर है। पूरे दिन में गौर करो कि ऐसा क्या खाया कि शरीर आपका मना कर रहा है, पेट दर्द हुए, इसका मतलब कुछ आपने क्या किया गड़बड़। अगर आप सेंसिटिव हो गए, इतने सेंसिटिव कि हर चीज को पहचान सको, शरीर को पढ़ सको, तो जो बुराई करते हैं ना लोग, चुगली के लाग रहेगा, बुराई कर वो करेगा, दूसरे नीचो दिखाने में लाग रहेगा, वो अपने जीवन में इतने अशांत होते हैं क्योंकि वो बेचारे कभी शरीर को तो पढ़ ही नहीं पाए। उन्हें क्या पता कि मेरा शरीर चुगली करने में भी दुख पा। जिस दिन ये चीजें आपने करनी शुरू कर दी, इसका मतलब आप शरीर को आपने पढ़ना शुरू कर दिया। और उस दिन अगर आप किसी की बुराई करोगे तो रात में आप देखना आप अशांत होगे, आपको नींद नहीं आएगी। उस दिन आपके समझ में आएगा कि आज मैं के शो करो, बोले आज तो भी आदमी ने गाड़ बहुत काटी बैठे बैठे, इसका मतलब आगे मुझे ध्यान रखना चाहिए। इसलिए चुगली करने वाला आदमी जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकता। अब वो बेचारा शरीर भी पढ़नो को नहीं, अब वो देखा आप बहुत ही महान काम कर रहा, महान कौन कर रहे हो, तो नींद को नहीं आ रही रात ने, गौर कर तू, आपको भी नहीं आएगी। एक दिन थे मेरी करियो था तो डेली हो काम है, एक दिन करियो थे चौकी बली करियो, अगले दिन आप बड़ाई, आपने आज तक जिसकी बुराई की है ना, एक दिन मन मार के, है थोड़ा मुश्किल काम है मुझे पता है, मन मार के उसकी बड़ाई करना, और थोड़ी देर बाद आप अपने शरीर को महसूस करना, तुरंत पता चल जाएगा आपको कि यार फर्क तो है, बुराई करने में शरीर क्या बोलता है और बड़ाई करने से क्या बोलता है। अरे यार बहुत टेम खाए, आधी घंटा होगी होगी, क्या समझ में आई तेरे? जो चीज आपको 5 साल पहले करनी है आज ही कर दो। शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो बॉडी बनाने के चक्करों में। शरीर को जितनी चाहिए भोजन उतना ही दो। अगर एक्स्ट्रा आप दोगे, हार्ड चीजें दोगे, मीट खाने वाले आदमी का लीवर खराब मिलेगा, कभी चेक करवा लेना। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि इसमें प्रोटीन है मेरे को मिले, लेकिन उसे पचाने में लीवर को भयंकर जोर आता है। और जो लोग मीट खाते हैं, आप भी खाते होंगे, खाने के तुरंत बाद 10 मिनट बाद आपको पता चल जाएगा आपने गलत चीज खाई या सही चीज खाई। आप खुद अब इस उम्र में खा के देख लेना, आप खाता ही हो गया, 10 मिनट बाद आपका शरीर बोल रहा है तूने बहुत गलत चीज खाई है, खाता रहे तन मैं बताऊंगा, छोड़ देना। क्यों? क्योंकि उसे पचाने में उतना ही जोर आ रहा है, आपकी बॉडी कभी नहीं बन पाएगी, आपका अच्छा शरीर कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए जितना सीमित भोजन करोगे उतनी लंबी उम्र जियोगे, और जितना ज्यादा भोजन करोगे उतनी कम। अब भोजन पे डिपेंड है आपकी पढ़ाई और ध्यान। अब रात्रि को आज थोड़ा सा कंट्रोल करना, 3 की जगह 2.5, ओनली 2.5, और आप पढ़ाई करना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने पढ़ाई आज ज्यादा की है कम। बोल सारो खा ले, छा रगड़ दे बिंग मां, फिर पहली सीधी खागा, फिर बच जा चूरगे लाग जाएगा, वो फिर कह गुरु जी मारू पढ़ाई को नहीं हुए, तेरे सांड की तिरियां या पड़ जाओ पढ़ाई वेगी तो खाए बाद। अब बता दी सांड भी यहाँ कौन करे। सुना क्या समझ में आयो कि आयोगे को नहीं आयो, दिखा अभी को नहीं है, अभी को नहीं है। पानी से थोड़े दिनों में आप पानी पहचान जाओगे। पानी पानी तो पूरे शरीर पे डिपेंड करता है, कुंड को पानी, ये पानी, वो जो मिनरल वाटर वो पानी। आप पानी को नहीं पहचान पा रहे, लेकिन आप इतने सेंसिटिव बनना, आप पानी पीते ही आपको पता चल जाएगा कि यार पानी सही नहीं है। भगवान बुद्ध जो है, लास्ट में भगवान बुद्ध को जहर दे दिया था खाने में। अब आप सोचो भगवान बुद्ध इतने सेंसिटिव व्यक्ति, क्या वो जहर को नहीं पहचान पाए? पहचान गए थे। वो क्या होता है, उधर एक सब्जी चलती है जो अपने होती है, कुकुरमुत्ता बोलते हैं उसे, जो शायद ये अपने भी होती है कई जगह, जैसे फुल टाइप अपने नाम की पता कौन आपने बोल रहे, खुम्बी खुम्बी बोले करें, वो बिहार साइड में होती है कुकुरमुत्ता। कई बार वो गंदी जगह में लग जाती है तो उसमें जहर आ जाता है। और बुद्ध को जिस व्यक्ति ने निमंत्रण दिया उसने बड़े प्रेम से निमंत्रण दिया और वो सब्जी बना दी। उसे भी नहीं पता था बेचारे को कि ये सब्जी जो है जहरीली हो चुकी है। भगवान बुद्ध ने जैसे ही एक लिया, लेते ही पहचान गए कि खाना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंसिटिव व्यक्ति तुरंत पहचान जाएगा कि खाने में जहर है या नहीं, या खाना सही है। अब भगवान बुद्ध की वहां की यार वो आदमी अपन इतना प्यार में बुलाए, इतनी इज्जत दे रहे, अगर मैं इनको अपमान कर दिया तो कितनो दुख हुएगा। यानी उसकी आत्मा नहीं दुखाना चाह रहे थे और भगवान बुद्ध ने वो भोजन कर लिया था। और उस व्यक्ति को बचाने जैसे ही भोजन किया, उन्हें पता चल गया, थोड़ी देर बाद उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। अब जैसे ही खराब हुआ तो उन्होंने उसी समय बोले मैं प्रवचन दे रहा हूं। उन्होंने अंतिम प्रवचन दिए थे और उस अंतिम प्रवचन में उन्होंने कहा कि मैं 2 लोगों का हमेशा ऋणी रहूंगा।
एक जिसने मुझे पहला भोजन दिया मेरी माता, एक जिसने मुझे लास्ट भोजन दिया इस व्यक्ति ने। इतने में डॉक्टर को ले आए। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें तो भोजन में जहर दिया। तो चेला बोलिया कि महाराज थे को वो आदमी, अरे इंगो मैं एहसानमंद हूं, अरे वो तो थान जहर दिए। बोल जद्दी तुम्हें बोलिए, क्योंकि मैं अगर ये कह देता कि मैं इसका एहसानमंद नहीं हूं, आप अभी जाके उसको मार देते। इसलिए उसको बचाने के लिए बुद्ध ने कहा कि दो ही व्यक्तियों के मैं कर्जदार हूं, एक मेरी माँ का जिसने पहला, एक लास्ट भोजन दी। जिस दिन आप सेंसिटिव बनोगे उस दिन पानी को भी पहचान लोगे कि ये पानी सही है मेरे लिए या गलत है। अच्छा बुलाओ नारायण जी ने, मेरी बातें ये चलती रही। क्या भाइयों सुनाओ।